सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आपको नई कक्षा में आने पर बहुत बहुत बधाई। आप सभी किसी भी स्ट्रीम में हैं, लेकिन आप सभी के लिए हिंदी अनिवार्य है। जी हाँ, हिंदी आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में भी हिंदी को अनिवार्य विषय माना गया है। ऐसा होता है कि जब आप सभी सब्जेक्ट्स में पास हैं और केवल हिंदी में फेल है तो आपको फेल ही माना जाता है। अब आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। आपने कक्षा 9 और 10 में क्षितिज और कृतिका नामक 2 पुस्तकें पढ़ी हैं। क्षितिज आपकी पाठ्य पुस्तक जिसमें काव्य और गद्य दोनों खंड संग्रहित थे, और कृतिका आपकी पूरक पुस्तक। अभी आपकी कक्षा 11 और 12 में आपकी ये पुस्तकों का नाम चेंज हो गया है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है कि आपकी कक्षा 11 और 12 में जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है आरोह। आपकी कक्षा 9 और 10 में आपको क्षितिज कृतिका भाग अ पढ़ाया गया था, परंतु अब आपका कक्षा 11 और 12 में हिंदी आधार, हिंदी कोर, जिसमें आरोह और वितान नाम से 2 पाठ्य पुस्तक है। आरोह में आपके क्षितिज की तरह ही काव्य और गद्य दोनों खंड संग्रहित है, और वितान में आपकी पूरक पुस्तक है, नॉवल है आपका। अब मैं आपको आज आपकी आरोह पाठ्य पुस्तक से प्रथम अध्याय प्रथम पाठ के बारे में बताऊंगी। आपका प्रथम अध्याय प्रथम पाठ है आरोह की पाठ्य पुस्तक में, जिसका नाम है नमक का दरोगा। जी हाँ, नमक का दरोगा, ये इसका शीर्षक है, ये इसका टाइटल है। ये कहानी, इसका ये शीर्षक क्यों रखा गया है? क्योंकि ये कहानी पूरी की पूरी कहानी नमक के दरोगा के इर्द गिर्द ही घूम रही है, घूमती हुई दिखाई देगी आपको। जब आप इसे पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी की पूरी कहानी जो है वो नमक का दरोगा के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। तो इसीलिए इस पाठ का नाम नमक का दरोगा रखा गया। इस पाठ का शीर्षक नमक का दरोगा रखा गया है। और ये किसके द्वारा रचित है? मुंशी प्रेमचंद। जी हाँ, वही मुंशी प्रेमचंद जो हिंदी साहित्य में कथा सम्राट माने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद, जिनका जन्म कहाँ हुआ? बनारस में लहमी नामक गांव में। कब हुआ? 1880 ईस्वी में। कह रहे, और उनका बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। उनकी अब तक की प्रमुख रचनाएं क्या हैं, कौन कौन सी हैं? जिनमें जो मेन हैं, जो मुख्य हैं, उनके कुछ नाम यहाँ दिए हुए हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्म भूमि, गोदान, ये उनके उपन्यास है। सोजे वतन, और एक इनकी मानसरोवर नाम की 8 खंडों में एक पुस्तक है, जिसमें इनकी सभी कहानियों को रखा गया है। इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे, जिनमें करबला, संग्राम, प्रेम की देवी मुख्य हैं। कुछ इन्होंने निबंध संग्रह भी लिखे, जिसमें कुछ विचार, विविध प्रसंग आदि हैं। इनकी मृत्यु सन 1936 ईस्वी में हो गई। मैंने पहले ही बताया कि प्रेमचंद को हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष के रूप में माना जाता है। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन जो था वो बहुत अभावों में, बहुत गरीबी में, बहुत कमियों के साथ पूरा हुआ। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे इन्होंने BA तक की पढ़ाई की।
अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए, जीवन चलाने के लिए नौकरी इन्हें करनी पड़ी। नौकरी इन्हें सरकारी मिली भी, लेकिन उस समय अंग्रेज़ों के विरुद्ध देश में आंदोलन चल रहे थे। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में इन्होंने भी सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके कारण इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी भी त्याग दी। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े होने के बावजूद भी इन्होंने अपना लेखन कार्य किसी कीमत पर नहीं छोड़ा, वह सुचारू रूप से चलता रहा। इनकी पत्नी, जिनका नाम शिवरानी देवी था, उन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लिया। कह रहे उनके जीवन का जो राजनीतिक संघर्ष है, उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जीवन का यथार्थ, सच और आदर्श, आइडियल दोनों हैं। कह रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही ध्यान में रखकर किया जाता है। कह रहे प्रेमचंद ऐसे कहानीकार थे जिन्होंने उपन्यास और कहानी दोनों को बड़े अच्छे ढंग से ज़मीन से जुड़कर, ज़मीन से अनुभव लेकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कह रहे इनकी जितनी भी रचनाएं थीं वो सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई थी। उन्होंने सामाजिक जीवन को अनुभव करके, समाज में फैली हुई जितनी भी कुप्रथाएं हैं उनको अनुभव करके, उन्हें देखकर उन कुप्रथाओं को, उन बुराइयों को हमारे सामने यथार्थ के रूप में प्रस्तुत किया है। कह रहे उनकी यहाँ जो नमक का दरोगा कहानी है, उसका पहला प्रकाशन जो हुआ वो 1914 ईस्वी में हुआ, और ये उनकी बहुत चर्चित, बहुत ज़्यादा चर्चित, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने आदर्श उन्मुख, आदर्श के प्रति उन्मुख, आदर्श के लिए आगे बढ़ने वाले यथार्थवाद को, सच्चाई को एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में, एक अच्छे उदाहरण के रूप में, एक सही उचित उदाहरण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कह रहे कहानी में एक मुहावरा आया है, धन के ऊपर धर्म की जीत। कह रहे इस मुहावरे में ही इस कहानी का सारा वृत्तांत छिपा हुआ है। जी हाँ, धन पर धर्म की जीत। धन यानी कि असद्वृत्ति। क्यों? जहाँ धन होता है वहाँ असद्वृत्ति मीन्स अच्छाइयाँ अपने आप खत्म होने लगती है। जहाँ धन होता है वहाँ बुराइयाँ अपने आप व्याप्त होने लगती है। जहाँ धन होता है वहाँ असत्य की भरमार होती है, और जहाँ धर्म होता है वहाँ सद्वृत्ति बढ़ती है, अच्छाई बढ़ती है और सत्यता बढ़ती है। कह रहे इस कहानी में इनका व्यक्तित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। कह रहे इस कहानी में धन और धर्म को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। किस रूप में? पंडित अलोपीदीन को धन के रूप में और मुंशी बंशीधर को धर्म के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया इस कहानी में। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद, कह रहे ईमानदार कर्मयोगी थे, कर्म के पथ पर चलने वाले मुंशी बंशीधर को खरीदने में नाकामयाब रहने वाले पंडित अलोपीदीन, जो कि धन को प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं उन्होंने अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से अलग कर दिया, नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन अंततः सत्य के सामने उनका सिर झुक जाता है। अंत में पंडित अलोपीदीन जो हमारे सामने धन का प्रस्तुत कर रहे हैं, कह रहे हैं सत्य के आगे उनका भी सिर झुक जाता है। सत्य यहाँ कौन है? सत्य मुंशी बंशीधर। कह रहे तो यहाँ उस धन का उपयोग करने वाले पंडित अलोपीदीन का भी उस धर्म के रास्ते पर चलने वाले बंशीधर के सामने सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को, कह रहे सरकारी महकमे से, सरकारी दफ्तर से बर्खास्त कर दिए गए, निकाल दिए गए बंशीधर को
बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ, बहुत ऊंचा वेतन देते हैं और भत्ता भी देते हैं साथ में, और अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर लेते हैं। अपनी सारी जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी जायदाद है, उसका वो उसे स्थायी मैनेजर नियुक्त कर लेते हैं, स्थायी प्रबंधक नियुक्त कर लेते हैं। और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। कौन करते हैं? पंडित अलोपीदीन। जी हाँ। क्यों? क्योंकि वो धन को यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, धन को यहाँ अपने चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं वो बंशीधर से? क्या कहते हैं? परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। क्या कहते हैं? कि मैंने आपको स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया, स्थायी प्रबंधक नियुक्त कर दिया आपको अपनी जायदाद का, और मुझे अपनी सभी कर्म पर अपराध बोध महसूस हो रहा है। और फिर वो क्या निवेदन करते हैं कि भगवान से प्रार्थना है कि वह आपको सदैव ही ऐसा ही ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ, जो नदी के किनारे वाला वो दरोगा था, उसी की तरह किसी से न डरने वाला, उदंड और धर्म के प्रति निष्ठ, कर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग में पहले तक की समस्त घटनाएं प्रासंगिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। कह रहे हैं कि इस कहानी में जो अंतिम प्रसंग है, क्या कि परमात्मा आपको ऐसा ही बनाए रखे, धर्मनिष्ठ। कह रहे हैं ये जितनी भी पहले तक की समस्त सारी घटनाएं थी, चाहे वो प्रशासनिक थी, चाहे वो न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त थी। न्यायिक व्यवस्था में भी यहाँ आगे बताया जाएगा कि कितना भ्रष्टाचार था। कह रहे उस भ्रष्टाचार की बहुत ही व्यापक सामाजिक स्वीकृतियाँ, मीन्स उसको स्वीकार करते हुए बहुत ही अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत किया है। कह रहे ईमानदार व्यक्तित्व के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। कह रहे हैं बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व वाले कौन? मुंशी बंशीधर। कह रहे उनको अभिमन्यु के समान ही हम माना है कि जिस प्रकार से चारों तरफ बेईमानी का, कौरवों की बेईमानी का, कौरवों के अत्याचारों का बोलबाला था, और अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में फंस जाता है और निहत्था होता अकेला पड़ जाता है। उसका जीता जागता उदाहरण यहाँ वंशीधर के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यहाँ वंशीधर को अभिमन्यु की संज्ञा दी है कि चारों तरफ बेईमानी का, लूटपाट का और रिश्वतखोरी का माहौल था, वातावरण था, किंतु उसमें मुंशी वंशीधर अभिमन्यु की तरह निहत्थे और अकेले लड़ते रहे। कह रहे किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते कि वो लड़ते रहे, निहत्थे और अकेले रह गए। कह रहे वो इस कहानी को बहुत अच्छे तरीके से अंत करना चाहते थे, और उन्होंने ये बखूबी किया भी। कह रहे मुंशी वंशीधर इस वातावरण में, इस माहौल में फंस तो गए, इस चक्रव्यूह में फंस तो गए, बेईमानी के चक्रव्यूह में, और उनके साथ अच्छा भी नहीं हुआ, किंतु मुंशी प्रेमचंद ने यहाँ इस कहानी को बहुत अच्छे ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वो इसे इस प्रकार से अंत नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि इस कहानी का अंत आप जैसे युवा अगर देखे कि इतना बुरा अंत हुआ है इस कहानी का, तो सबके मन में कह रहे निराशावाद छा जाएगा। कह रहे ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। कह रहा ऐसा यथार्थवाद, ऐसी सच्चाई, कड़वी सच्चाई हमें निराशावादी बना देती है। हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब वंशीधर जैसे सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है, तो हम क्यों धर्म के रास्ते पर चले। कह रहे और हमारे मन में नकारात्मकता आती है। तो मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, मानव के चरित्र पर से हमको चारों तरफ बुराई नज़र आने लगती है, हम नकारात्मक हो जाते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद ने यहाँ इस कहानी का बहुत ही अच्छा अंत हमारे सामने प्रस्तुत किया है, ताकि हमारी जो सोच है, हमारी जो विचार हैं, वो सकारात्मकता की ओर बढ़े, हम पॉजिटिव सोचें। इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। इसलिए इस कहानी का जो अंत है वो प्रेमचंद जी ने
अंत में सत्य की जीत के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि कैसे वंशीधर से प्रभावित होकर धन और बुराई को प्रस्तुत करने वाले अलोपीदीन ने अंत में वंशीधर को अपने पूरी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया और उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। इस पाठ के बारे में आगे बताएंगे। नमक का दरोगा शीर्षक के बारे में पहले ही मैं आपको व्यक्त कर चुकी हूँ कि इसका शीर्षक नमक का दरोगा क्यों रखा गया, क्योंकि नमक का दरोगा मुंशी वंशीधर, उसी के इर्द गिर्द ये कहानी पूरी घूमती है। कह रहे हैं उस समय की बात है जब देश में नमक पर भी कानून बना दिया गया। आपको बताया मैंने कि बहुत सारे आंदोलन उस समय चल रहे थे, तो उसमें एक नमक का कानून भी पास हुआ, नमक का कानून भी बनाया गया। कह रहे इस ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा दी हुई वस्तु को भी, ईश्वर के द्वारा प्रदान की हुई वस्तु के यूज़ पर, व्यवहार पर, उपयोग पर भी निषेध कर दिया गया, रोक लगा दी गई। तो लोगों ने क्या किया, चोरी छिपे इसका व्यापार करना शुरू कर दिया। कह रहे अनेकों प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। उस समय ऐसा वातावरण हुआ कि लोग नमक के लिए अनेक प्रकार के छल प्रपंच, छल धोखे की योजनाएं बनाने लगे। कोई घूस से काम निकालता, कोई रिश्वत देता, तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौबारा थे, अधिकारी जो थे उनकी वाई हो रही थी, उन्हें तो रिश्वत मिल रही थी। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। कह रहे पटवारीगिरी का इतना सर्वसम्मानित, सब में सम्मानित पद है, जिसे छोड़ कर लोग इस विभाग में छोटे से छोटे पद पर भी कार्य करना चाहते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी लग जाता था, और इसका जो दरोगा पद था इस विभाग में, नमक के विभाग में, कह रहे उसके लिए तो जो वकील थे बड़े बड़े, उनका भी जी ललचाता था कि हम वकीलगिरी छोड़कर हम ये दरोगा का पद पर बैठ जाएं और हमारे ऊपर की कमाई हो। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु मानते थे। कह रहे उस समय की बात है जब अंग्रेजी शिक्षा को और ईसाई मत को लोग एक ही बात मानते थे कि एक ही चीज़ है, ईसाई मत भी और अंग्रेजी शिक्षा भी। कह रहे फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। कह रहे प्रेम की अनेकों कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य को पढ़कर जो फारसी लोग थे वो भी सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाते थे, सबसे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते हुए रोजगार की खोज में निकले। अब यहाँ मुंशी वंशीधर का वर्णन हुआ आता है कि वो लेखन कार्य कर रहे थे और जुलेखा की विरह कथा, जुलेखा की उनके एक नाटक की नायिका है जुलेखा। कह रहे उसकी विरह कथा, उसके वियोग की कथा को समाप्त किया उन्होंने, उसे पूरा किया। मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को पूरा किया और फिर नर और नील की लड़ाई को भी दर्शाया। कह रहे हैं और इसको पूरा करके अमेरिका के आविष्कारों से अधिक महत्व की बातें समझते हुए और अंत में वो रोजगार की खोज में निकले, मीन्स अपने जीवन यापन के लिए किसी नौकरी की खोज में निकले। कह रहे उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, उनके पिता जो थे उन्हें बहुत अनुभव था। कह रहे जब वो चलने लगे तो वो उसे समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, कि बेटा अपने घर की, हमारे घर की दुर्दशा, बुरी दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। कह रहे महाजनों से ऋण लिया हुआ, उसके बोझ से हम दबे हुए हैं पूरी तरह। हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी जो बेटियां हैं, वो घास फूस की तरह, जैसे घास फूस को पानी भी नहीं देते अपने आप बढ़ता चला जाता है, ऐसे ही हमारी लड़कियां भी बढ़ती चली जा रही हैं, उनकी उम्र भी होती जा रही है, वो जवान होती जा रही हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ और मैं ऐसा वृक्ष हो रहा हूँ जो कभी भी गिर जाए। कह रहे न मालूम कब गिर पड़ूं। कह रहे अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, अब तुम ही मेरे घर के मालिक हो, मुख्तार हो, चलाने वाले हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। क्या कह रहे हैं वो आगे कि तुम नौकरी करने जा रहे हो, लेकिन नौकरी में ओहदे, पद की ओर ध्यान मत देना। पद कोई सा भी मिले लेकिन नौकरी जरूर करना। कह रहे हैं यह तो पीर का मजार है कि नौकरी, आप नमक के विभाग में नौकरी करने जा रहे हो तो यह तो पीर की मजार की तरह, कि नमक के विभाग की तरह, जैसे कि मैं पहले ही वर्णन कर चुकी हूँ कि उस समय सब लालायित थे नमक के विभाग में नौकरी करने को। लोग पटवारीगिरी का काम भी पटवारीगिरी का पद भी छोड़ रहे थे इस विभाग में नौकरी के लिए। तो कह रहे हैं कि यह तो पीर का मजार है, कि जिस तरह से पीर पर मजार होती है जिस पर चढ़ावा चढ़ता ही रहता है। तो
कह रहे हैं यह पीर की मजार है, कोई सा भी पद मिले, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखना है, तुझे अपनी नज़रें चढ़ावे पर और चादर पर रखनी है। कौन चादर चढ़ाता है, कौन क्या चढ़ावा चढ़ाता है। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, कह रहा है ऐसा काम कुछ ढूंढना जहाँ पर कुछ ऊपर की आमदनी भी हो, ऊपर की कमाई भी हो, मीन्स रिश्वतखोरी भी मिले। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। यहाँ मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद बताया गया है उसके पिता के द्वारा। क्या कह रहे हैं, महीने में मिलने वाला जो वेतन है, जो तनख्वाह है, तनख्वाह उर्दू का शब्द है, वेतन हिंदी का है। तो कह रहे हैं मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। पूर्णमासी का चांद कैसा होता है कि एक दिन दिखाई देता है पूरा और फिर घटते घटते धीरे धीरे अंत में अमावस्या के दिन लुप्त हो जाता है। अमावस्या को काली रात क्यों होती है, इसीलिए होती है। कह रहे हैं मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है और जो ऊपर की आमदनी है वो बहता हुआ स्रोत है। क्यों कहा है ऐसा कि कभी भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, पता ही नहीं चलता है। कह रहे जिससे सदैव प्यास बुझती है और इसी से सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है। क्या कह रहे हैं, जो वेतन है, जो हमारी तनख्वाह है, वो तो मनुष्य के द्वारा दी हुई होती है। हमारे ऊपर के पद पर जो बैठे हैं वो हमें तनख्वाह देते हैं। कह रहे इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। कह रहे इसी कारण से उसमें वृद्धि नहीं होती, वो बढ़ती नहीं है। और ऊपरी जो आमदनी है, ऊपरी जो कमाई है, ईश्वर देता है। कब कहाँ से आए नहीं पता। कह रहे इसी से उसमें बरकत होती है, इसी से वो उसमें आगे बढ़ती रहती है, बढ़ोतरी होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, कह रहे तुम स्वयं बुद्धिमान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। कह रहे इस विषय में, इसके बारे में तुम्हें धीरज रखना होगा, धैर्य रखना होगा। कह रहे मनुष्य को देखना, समझना, उसकी आवश्यकता को समझना, उसे कितनी आवश्यकता है, और अवसर को देखना, उसके मौके को देखना, और उसके उपरांत उससे जो उच्च समझो वो लो। मीन्स जितना मन करे उतनी रिश्वत लो। यदि उसे आवश्यकता है तो वो ज़रूर देगा। मौके का फ़ायदा उठाओ। फिर कह रहा है और गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में भी लाभ है। जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसके साथ थोड़ी सी कठोरता भी करोगे तो वो और ज़्यादा रिश्वत देगा, उससे तो और भी लाभ ही लाभ है। कह रहे लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। जिसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कह रहे हैं उसे दाव पर पाना, उसे काबू पाना बहुत कठिन है। कह रहे इन बातों को निगाह में बांध लो। ये मेरी जो बातें हैं इन्हें निगाह में बांध लो, अपने दिमाग में रख लो। यह मेरी जन्म भर की कमाई है, ये मेरी आज तक की कमाई है। जो मैंने आज तक सीखा है, जो मैंने अनुभव किया है, वो मैंने तुमसे व्यक्त कर दिया, मैंने तुम्हें बता दिया।